अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मिनहाजुल अरबिया का सबक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में इन्होंने चंद चीज़ें बताई हुई हैं। पहली चीज़ जो है वो है अना। अना का मतलब होता है मैं। दूसरी चीज़ है इन्होंने बताई अंता। अंता का मतलब तू। फिर एक लफ्ज़ है नाम, इसका मतलब होता है हाँ, और एक मतलब है ला, जिसका मतलब है नहीं। और एक लफ्ज़ लाया है हल, जिसका मतलब है क्या। इन अल्फाज को आप सामने रखें। हमने पहले लफ्ज़ बनाया था हाज़ा वलदुन। हाज़ा वलदुन, ये लड़का है। इसके बदले आप ये भी लगा सकते हैं ज़ालिका वलदुन, तो तर्जमा होगा वो लड़का है। और इसी हाज़ा वलदुन ज़ालिका वलदुन अब हम लगाते हैं अना वलदुन। अना वलदुन, अना का तर्जमा मैं, वलदुन का मतलब लड़का। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। इसी को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, अंता वलदुन। अंता वलदुन, अंता का मतलब तू। अंता वलदुन, तू लड़का है। अंता वलदुन, तू लड़का है। तो यहाँ पे इस सबक में हमने क्या पढ़ना है, अना और अंता। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता वलदुन, तू लड़का है। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। अंता रजुलुन, तू आदमी है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अंता मुस्लिमुन, तू मुसलमान है। यहाँ इन्होंने दिया है पहला लफ्ज़ अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता वलदुन, तू लड़का है। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अना कबीरुन। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। मैं बड़ा हूँ। अंता सगीरुन। अंता सगीरुन, तू छोटा है। तू छोटा है। अंता सगीरुन, तू छोटा है। तो अना और अंता। उसके बाद है एक लफ्ज़ है सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है हल। मगर कब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आप पीछे वाले सबक में पढ़ चुके हैं। पीछे वाले इसबाक में हमने पढ़ा मन और माँ। मन कहाँ पर लगता है और माँ कहाँ पर लगता है। देखिए, हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मा हाज़ा। मा हाज़ा, ये क्या है। इसका जवाब आया हाज़ा किताबुन। हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है। जब किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए और मालूम ही ना हो कि ये है क्या चीज़ है, पहले ही इसका तारुफ चाहिए, इंसान को इंट्रोडक्शन चाहिए, तो हम सवाल करते हैं माँ के ज़रिए से। माँ हाज़ा, ये क्या है। तो जवाब होगा हाज़ा किताबुन, ये किताब है। अब अगर उसने कहा ये किताब है, लेकिन मुझे इसमें शक लग रहा है कि पता नहीं ये किताब है कि कापी है, तो मैं दूसरा सवाल करूँगा हल के ज़रिए से। हल हाज़ा किताबुन। हल हाज़ा किताबुन। हल का मतलब क्या। हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है। क्या ये किताब है।
क्या ये किताब है? मा हादा, मैंने पूछा मा हादा ये क्या है, मुझे मालूम ही नहीं था ये क्या चीज़ है। मैं पूछूंगा मा हादा ये क्या है, वो क्या हादा किताबुन ये किताब है। अब मुझे ये छोटी सी लग रही है, मुझे शक हो रहा है कि ये किताब नहीं है, तो मैं पूछूंगा हल हादा किताबुन, क्या ये किताब है? मतलब ये है हल का तर्जमा भी क्या है, माँ का तर्जमा भी क्या है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि माँ के ज़रिए आप वहाँ सवाल करेंगे जहाँ आपको मालूम ही नहीं कि ये चीज़ है क्या, और हल के ज़रिए आप वहाँ करेंगे जब आपके जहन में एक चीज़ आ जाए और आपको शक हो कि ये वही चीज़ है कि कुछ और है, तो फिर आप हल के ज़रिए से सवाल करेंगे। मा हादा ये क्या है, वहाँ आपको किताब का मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। जब आपको कहा हादा किताब ये किताब है, तो अब आपके जहन में किताब तो आ गई, लेकिन अब आपको शक है कि ये किताब है कि कुछ और चीज़ है, तो आप क्या कहेंगे हल हादा किताबुन, क्या ये किताब है? तो अगर अब किताब होगी तो आप जवाब देंगे नाम के ज़रिए से, नाम हादा किताबुन, नाम हादा किताबुन, हाँ ये किताब है। नाम हादा किताबुन, हाँ ये किताब है। अगर किताब नहीं होगी तो फिर आप जवाब देंगे ला नहीं, यानी जो आप पूछ रहे हो कि ये किताब है उसके लिए मैंने कहा ला नहीं। हादा कलमुन, ला हादा कलमुन, इसका मतलब ये नहीं कि ला हादा कलमुन ये कलम नहीं है, मतलब ये है ला पीछे वाले सवाल के लिए है। यानी आप पूछे थे हल हादा किताबुन, क्या ये किताब है, तो मैं कह रहा हूँ ला, यानी ला का मतलब किताब नहीं है। जो आपका सवाल था उसकी मैंने नफ़ी कर दी, ना कर दी कि वो नहीं है, फिर है क्या वो बताने के लिए आगे इस्तेमाल किया हादा कलमुन, ये तो कलम है। ला हादा कलमुन, नहीं ये कलम नहीं है। नहीं, ला का मतलब नहीं, हादा कलमुन ये कलम है, यानी जो आप सोच रहे थे कि किताब है वो ये नहीं है। तो इन्होंने सवाल पूछा है हल अंत सगीरुन, क्या तुम छोटे हो? जवाब है नाम अना सगीरुन, हाँ मैं छोटा हूँ। हल अंत सगीरुन, क्या तुम छोटे हो? ला नहीं, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ। सवाल क्या पूछा? हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, सगीरुन क्या तुम छोटे हो? जवाब क्या दिया? ला नहीं, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, क्या हूँ? मैं बड़ा हूँ। हल अंत सगीरुन क्या तुम छोटे हो? ला नहीं, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ। ये ला इसके साथ नहीं है, ये ला इसके साथ है कि जो आप पूछ रहे थे ना सवाल में हल अंत सगीरुन क्या तुम छोटे हो, तो मैंने छोटा होने की नफ़ी कर दी। ला नहीं मतलब मैं छोटा नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ। ला सगीरुन छोटा नहीं हूँ, ला सगीरुन छोटा नहीं हूँ। अब इधर कामा नहीं है, कामा देने का मतलब है कि ये ला इसके साथ नहीं है, और कामा न देने का मतलब ये ला इसके साथ है। ला सगीरुन छोटा नहीं हूँ। अब फिर आगे इन्होंने कहा हल अंत कबीरुन क्या तुम बड़े हो? ये जवाब दे रहा है ला नहीं, अना सगीरुन मैं छोटा हूँ। ला कबीरुन बड़ा नहीं हूँ। हल हादा किताबुन क्या ये किताब है? नाम हादा किताबुन हाँ ये किताब है। हल ज़ालिका फ़ारसियुन क्या वो फ़ारसी है? ला ज़ालिका अरबियुन नहीं वो अरबी है, फ़ारसी नहीं है। अब कुछ उर्दू के अल्फाज दिए हैं, इनका हमने अरबी में तर्जमा करना है। ये दीन है, ये दीन है, ये का तर्जमा नीचे सीधा हादा दीन है, दीनुन हादा दीनुन ये दीन है। क्या वो इस्लाम है? क्या वो इस्लाम है? मैं आपको बता चुका सवाल के लिए क्या हल ज़ालिका
वो इस्लाम का इस्लामुन, तो क्या होगा? हल ज़ालिका इस्लामुन, क्या वो इस्लाम है? हल ज़ालिका इस्लामुन, क्या वो इस्लाम है? हाँ वो इस्लाम है। हाँ वो इस्लाम है। हाँ के लिए नाम। ज़ालिका वो के लिए ज़ालिका, ज़ालिका इस्लामुन, नाम ज़ालिका इस्लामुन, हाँ वो इस्लाम है। ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है। हाज़ा कुरानुन, हाज़ा कुरानुन, ये कुरान है। हाज़ा कुरानुन। हाज़ा कुरानुन, ये कुरान है। क्या वो अरबी है? क्या वो अरबी है? क्या का हल, वो का ज़ालिका, क्या वो अरबियुन, अरबियुन, हल ज़ालिका अरबियुन, क्या वो अरबी है? हाँ वो अरबी है। हाँ वो अरबी है। हाँ का नाम, नाम ज़ालिका अरबियुन, ज़ालिका अरबियुन, अरबियुन, नाम ज़ालिका अरबियुन, हाँ वो अरबी है। ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, क्या तर्जमा होगा? ये के लिए हाज़ा और किताब के लिए किताबुन, हाज़ा किताबुन, ये किताब है। क्या वो फ़ारसी है? क्या वो फ़ारसी है? क्या के लिए हल, हल ज़ालिका फ़ारसियुन, फ़ारसियुन। देखिए क्या वो फ़ारसी है, यहाँ हल क्यों इस्तेमाल किया, माँ क्यों नहीं किया? अगर ये होता, ये पूछता वो क्या है, अब ये इसको मालूम है कि फ़ारसी है, अब इसको शक लग रहा है कि वो फ़ारसी है या नहीं है। एक चीज़ तो इसको मालूम है, और जब माँ के ज़रिए सवाल करते हैं वहाँ कुछ भी मालूम नहीं होता है। हल ज़ालिका फ़ारसियुन, क्या वो फ़ारसी है? जो आगे जवाब क्या है? नहीं वो अरबी है, नहीं वो अरबी है। नहीं का ला, वो का ज़ालिका अरबियुन, ला ज़ालिका अरबियुन, नहीं वो अरबी है। ये क्या है? मा हाज़ा, वो क्या है? मा ज़ालिका, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मन, कौन के लिए मन आप पढ़ चुके हैं। मन अना, मैं कौन हूँ, पूछ सकता है इंसान। तू कौन है? मन अंता, तू कौन है? मन अंता। ये कौन है? मन हाज़ा, ये कौन है? मन हाज़ा। क्या तू मुस्लिम है? हल अंता मुस्लिमुन, हल अंता मुस्लिमुन, हल अंता मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। नाम, हाँ, नाम अना मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो ये आज सबक नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।